कुवैत सरकार ने सिर्फ जनवरी महीने में करीब 3500 विदेशी नागरिकों यानी कि प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दिया है। यह कार्यवाही अचानक नहीं है बल्कि कुवैत की उस सख्त नीति का हिस्सा है जिसके तहत प्रवासियों से जुड़े नियमों को अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ाई से लागू किया जा रहा है। तो आखिर यह कार्यवाही क्यों की जा रही है, किन लोगों को देश से निकाला गया और इसका असर वहां रहने वाले भारतीयों समेत अन्य प्रवासियों पर क्या पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका डेली कुवैत न्यूज पर। अरब टाइम्स में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि गृह मंत्रालय ने जनवरी महीने में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान ऐसे प्रवासियों की पहचान की गई जो या तो रेजिडेंसी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे या फिर जिनके दस्तावेज अधूरे थे या जो किसी न किसी तरह से कानूनी व्यवस्था से जुड़े मामलों में पाए गए। इन सभी मामलों में सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब नियम तोड़ने वालों के लिए कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। कई लोग ऐसे थे जिनकी रेजिडेंसी खत्म हो चुकी थी तो कुछ लोग बिना वैध परमिट के काम कर रहे थे और कुछ मामलों में सुरक्षा से जुड़ी वजहें सामने आई। इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम बात ये भी सामने आई कि अगर किसी डिपोर्ट किए जा रहे प्रवासी के पास एयर टिकट नहीं होता तो कुवैत सरकार खुद उसकी वापसी की व्यवस्था करती है। हालांकि इसका खर्च बाद में उस व्यक्ति के स्पॉन्सर से वसूला जाता है। यानी अगर किसी कंपनी या व्यक्ति ने किसी प्रवासी को स्पॉन्सर किया है और वह नियम तोड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी स्पॉन्सर पर भी आती है। ऐसे मामलों में स्पॉन्सर को आर्थिक नुकसान के साथ साथ कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज होते हैं तो उसे आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर देश से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन जिन मामलों में पासपोर्ट नहीं होता या संबंधित देश का दूतावास दस्तावेज जारी करने में समय लेता है या फिर कोई कोर्ट केस लंबित होता है तो ऐसे मामलों में डिपोर्टेशन प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इन स्थितियों में कुवैत के अधिकारी संबंधित दूतावासों के साथ मिलकर इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करवाते हैं ताकि व्यक्ति को वापस उसके देश भेजा जा सके। बता दें कि यह कार्रवाई कुवैत की उस व्यापक नीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें सरकार प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करना चाहती है और देश में नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करना चाहती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से कुवैत में अवैध रेजिडेंसी, गैर कानूनी काम और नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं सरकार साफ कर चुकी है कि जो भी व्यक्ति देश के कानूनों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक ही क्यों न हो। इस खबर का असर उन लाखों प्रवासियों पर भी पड़ता है जो कुवैत में मेहनत करके अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार रहे हैं। खासतौर पर भारतीय, बांग्लादेशी, फिलिपिनो और अफ्रीकी देशों से आए कामगारों के लिए ये एक चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुवैत में रहने वाले सभी प्रवासियों को अपने दस्तावेज समय पर अपडेटेड रखने चाहिए, रेजिडेंसी की वैलिडिटी की जांच करनी चाहिए और किसी भी तरह की गैर कानूनी काम से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कुवैत सरकार का यह कदम ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में रेजिडेंसी नियम और भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं और जांच अभियानों में तेजी और आ सकती है। तो कुल मिलाकर जनवरी महीने में करीब 3500 प्रवासियों का डिपोर्ट होना कुवैत की बदलती नीतियों और सख्त रवैये का साफ संकेत है। यह न सिर्फ नियम तोड़ने वालों के लिए चेतावनी है बल्कि कानून का पालन करने वाले प्रवासियों के लिए भी एक संदेश है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि कुवैत में रहने वाले प्रवासी इन नियमों को गंभीरता से समझें और सुरक्षित व कानूनी तरीके से अपनी जिंदगी और काम जारी रखें। आपका इस फैसले पर क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए डेली कुवैत न्यूज के साथ। धन्यवाद।